साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हूँ कुछ जानकारियां लेके, कुछ थोड़े से अपने विचार लेके। तो साथियों सब स्टार्ट करें उसके पहले हम थोड़ा सा आपसे रूबरू होना चाहेंगे, वो बात दोहराना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे अन्य साथियों तक सारी जानकारियां हमारी पहुंचती रहती हैं। साथ में टेलीग्राम अकाउंट पे न्यूज आरटीआई के नाम से है, वहां भी आप ज्वाइन करिए। और साथ में आप ट्विटर पे न्यूज आरटीआई के नाम से ही वहां भी अकाउंट है। हमारे सारे अकाउंट जो है न्यूज आरटीआई के नाम से है। कहीं भी आप ऐप डाउनलोड करिए और सर्च कर लीजिए न्यूज आरटीआई, हम हर जगह आपको लगभग मिल जाएंगे। तो साथियों चलते हैं एक चर्चा पे। एक चर्चा होने जा रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एमडी के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा साथ में, और एक चर्चाएं चलिए हम संविदा कर्मचारी और न्यूज आरटीआई मैं कमलेश्वर सिंह आपस में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो एमडी के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो एजेंडा, जी हां, वो बातें क्या आपको जानकारी है कि किस बात पे वहां चर्चा होनी है? वो एजेंडा क्या आपको मिला है कि किस बात पे एमडी के साथ वो विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे? यदि मिला है तो साथियों मुझको भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये नीचे दिख रहा है। क्योंकि मुझे तो ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन किसी ने ना मैसेज किया है, ना फोन कॉल्स किया है, ना कोई लेटर भेजा है मेरे नाम से कि चलिए आप भी इस चर्चा में शामिल होइए, क्योंकि आप भी एक खंड हैं इसके, क्योंकि लड़ाई वही लड़ रहे हैं जो हम संविदा कर्मचारी लड़ रहे हैं। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम आपसे डायरेक्ट चर्चा करने आए हैं। तो जो चर्चा होना है, जो एजेंडा रखा जाना है, तो क्या किसी को पता है? यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके दिलों की धड़कनें बढ़नी चाहिए चर्चा के दौरान जब एमडी के साथ ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग बैठे, क्योंकि मेरी धड़कनें तो अभी से बढ़ चुकी हैं कि ये वहां पे क्या चर्चा करेंगे, कौन से मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कितने घंटे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट, जी हां, रिजल्ट क्या आएगा बंद कमरे में, और साथ में चर्चा खत्म होने पे बंद कमरे के बाहर रिजल्ट क्या घोषित किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर धड़कनें मेरी बहुत तेज से चल रही हैं, क्योंकि चर्चाएं जब बंद कमरे में होती हैं तो कोई विश्वसनीय व्यक्ति ही हो सकता है जो वो सारी चर्चाएं सेम टू सेम एक एक शब्द कमरे के बाहर यानी दरवाजे से बाहर ले आके सभी उन व्यक्तियों को बताता है जो उससे प्रभावित होते हैं, जिससे उनको नुकसान होना है, जिससे उनको लाभ होना है। हर व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता, ये तो मानना पड़ेगा आपको भी और मैं भी मानता हूं। तो साथियों यही चीजें, क्योंकि इसके पूर्व भी भूतकाल में भी बैठकें बहुत हुई हैं, चर्चाएं बहुत हुई हैं, लेकिन बंद कमरे के बाहर जो बातें आई हैं वो आज तक कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। आज तक धरातल पर वो बातें कहीं भी नहीं उकेरी गई हैं, कहीं भी उनका चित्रण नहीं हुआ है। तो साथियों आज की इस चर्चा 13 जून 2022 की एमडी के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ बैठक जो हो रही है, होने वाली है, उसकी चर्चाओं की वास्तविकता, सच्चाई बंद कमरे के दरवाजे के बाहर सच ही आएगा या कि फिर से वही बातें होंगी। बैठक सफल रही, बहुत जल्द आपको ये मिलने वाला है, लेकिन वो जल्द शब्द आता ही नहीं है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के। तो साथियों यहां पे हम एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, हम ऐसी दिशाहीन और दशाहीन लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमें लक्ष्य की ओर कदापि नहीं ले जाती है, सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ की ओर ही वो लेके जाती है। शायद इसीलिए बंद कमरे में
बैठक जो होती है वो बाहर नहीं आती हैं, और साथ में उसके पहले, बैठक के पहले कोई भी एजेंडा जारी नहीं किया जाता है कि अंदर चर्चा क्या होनी है, ताकि बाद में जो रिजल्ट आए, उस चर्चा के जो परिणाम आए, तो उनके साथ एजेंडा के हर एक बात के साथ कोरिलेट न किया जा सके कि आपने तो कहा था एजेंडा हमारा ये है, चर्चाएं हमारी इस बात पे हुई हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया है तो इस एजेंडे के पूरे बाहर का आ रहा है, कोई अन्य बात कही जा रही है। तो फिर आपकी चर्चा क्या हुई थी, एजेंडे का क्या मतलब था? तो साथियों, बी केयरफुल अंग्रेजी का शब्द है, हमेशा सावधान रहें। मैं भी सावधान रहकर ही काम करता हूं। तो यही सलाह मैं सारे संविदा कर्मचारी को, सारे विभाग के संविदा कर्मचारी को सलाह दूंगा कि सावधान ही रहें। और कुछ ऐसे संगठन के पदाधिकारियों को सलाह भी दूंगा जो कहते हैं कि 90% की नीति तो हमने ही लागू करवाई है। तो साथियों, यहां पे हम बताना चाहेंगे, ये देखिए, बाजू में देखिएगा, सब स्पष्ट होता चला जाएगा, क्योंकि मुझे अपना ओपिनियन देने का कोई अधिकार नहीं। मैं सारी बातें दस्तावेज पे करता हूं, रिकॉर्ड भी करता हूं। ये दस्तावेज जो आप देख रहे हैं, यदि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की देन 90% है, तो फिर ये 2013 का नियमितीकरण का आदेश जो बनने वाला था 100% सैलरी का, ये कहां गया? साथियों, साथ में आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप संविदा ही नहीं, आप नियमित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में कानून है नियमितीकरण का, लेकिन कैसे आप नियमित होंगे? इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। हम हर बार कहते हैं कि आपको 90% ही नहीं, नियमितीकरण करवा दूंगा, नियमितीकरण करवा के ही छोड़ूंगा, सब कुछ, सारे यत्ते भत्ते जो भी बनते हैं सब कुछ आपको दिलवा के छोड़ूंगा, लेकिन साथ आपका चाहिए। व्हाट्सएप पे नहीं, वीडियो पे नहीं, रियल में जब कोई बात हो तो आप उसके लिए तैयार रहिए, तो ही आप नियमित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको अगले अपडेट में देंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स करिए और बताइए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।